नमामि दर्शकों, मिड सेमेस्टर एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, तो जैसे ही सिर से पढ़ाई का बोझ उतरा तो हमने थोड़ी नौटंकी और शैतानी का भूत सवार कर लिया। कुछ ऐसे। तो ये ड्रामा मिड सेमेस्टर ब्रेक में घर जाने या हॉस्टल रुकने के फैसले पर हो रहा है। समीप दौड़ती मिड सेमेस्टर ब्रेक रूपी रेलगाड़ी में भी जो अभागे घर की ओर की टिकट नहीं करवा पाए, उनको ये संदेश देकर हम चल देते हैं रेलवे स्टेशन की ओर। अब जिस उत्साह से घर से कॉलेज आई थी, उसी उत्साह पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर वापस घर जा रही हूँ, तो कुछ मीठा तो बनता है। तो माउंट आबू रेलवे स्टेशन की रबड़ी खाते खाते जब मैंने इधर उधर मेरी नज़र दौड़ाई, तो हर दूसरे श्वेत रंग के कपड़ों वाले इंसान से मेरी नज़र हटाई नहीं हट रही थी। ब्रह्म कुमारीज और मेरे प्रिय श्वेत रंग का वर्चस्व इस रेलवे स्टेशन पर खूब दिखाई दे रहा था। मैं ये सब देखकर अपनी सीट पर जब आई तो पाया कि ठीक इसी श्वेत रंग के वस्त्रों की भांति श्वेत चमकदार हृदय का परिचय कुछ माताओं ने इस प्रकार दिया कि घर पहुंचने से पहले ही उन्होंने मुझे ममता की एक चुस्की एक प्याली में डालकर दे दी। जब उनके द्वारा दिखाए गए प्रेम में खोकर और मन ही मन भावुक होकर अपने विचारों की शाही को कोरे पन्नों पर उतारने लगी, तो याद आया कि आज तो घर जा रही हूँ मैं। माँ के हाथ का खाना और भूख से अधिक एक रोटी ना लेने पर ताना मिलेगा। दोनों ही चीज़ों के लिए अब तो तरस गई हूँ। यही सब सोच ही रही थी कि तभी भोर बहे सूरज महाराज की किरणों ने खिड़की से घुसपैठ करके सभी यात्रियों में एक नया उत्साह भर दिया। उसके कुछ देर बाद भाग्य से मिली अपनी हंसमुख, सकारात्मक और साफ दिल माताओं से विदा लेकर अब बारी थी स्टेशन पर खड़ी मेरी प्रतीक्षा करती मेरी प्राणों से प्यारी माँ से लाड लूटने की। स्टेशन पर तो पहुँच गए, लेकिन अभी स्टेशन से घर तक की दूरी भी 1.5 घंटे की थी। तो माँ को मेरे उधर का कोलाहल शायद ट्रेन से ही सुन गया था, तो वे रास्ते में मेरी भूख को थोड़ा शांत करने के लिए खीर चूरमा लाई थी। बस फिर पेट के भरते ही जुबान बेलगामी घोड़ों की तरह दौड़ने लग गई और माँ और पापा को पिछले महीनों में हुई सारी रोचक घटनाओं के बारे में बता डाला। बस फिर घर पहुँचते ही तुलसी मैया को दीप और प्रार्थनाएं अर्पित करने के बाद आंगन की शांति, अपनापन और बेलों के द्वारा फैलाई गई हरियाली को देखकर मन इतना आनंदित हो रहा था कि शब्द भी कम पड़ गए इस भावना को व्यक्त करने के लिए। मैं इन सब को निहार कर नैन सुख ले ही रही थी कि तब तक अपने हाथों का जादू दिखाने के लिए मेरी माँ ने रसोई घर से खाना खाने के लिए आवाज़ लगा दी। IIT गांधीनगर के मेस के खाने का स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन माँ के हाथ की 2 रोटियाँ तो कहीं नहीं बिकती। तो अब मैं इस स्नेह और स्वाद से भरे खाने का आनंद उठाती हूँ। तब तक आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।